नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। भुवनेश्वर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपने अधिकारों को लेकर लड़ना होगा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। की राजधानी भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, दलित आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करना नहीं सीखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनकी हर एक चीज छीन लेगी। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी देश में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे मूल शब्दों को संविधान से हटाने में जुटी है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी समर्थक उड़ीसा में दलितों और सरकारी अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को चेताया, अगर समय रहते दलित आदिवासी पिछड़े आवाज नहीं उठाई तो उनके वोट और अधिकार दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, आज मोदी सरकार उड़ीसा के जनता के मेहनत की कमाई अपने अमीर दोस्तों को सौंप रही है। खदाने, कारखाने, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जल, जंगल और जमीन सभी कुछ पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, जो उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, वहां के आदिवासी इतने गरीबी में क्यों जी रहे हैं? राज्य के संसाधनों का लाभ वहां के मूल निवासियों को नहीं मिल रहा है। गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर है। आरोप लगाया कि देश के सभी संस्थानों पर मोदी शाह का नियंत्रण है। सभी संस्थान भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है। बिहार का उदाहरण देते हुए कहा, वहां गरीबों, वंचितों के वोट के अधिकार को चुनाव से पहले छीन लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार करती है, काम कुछ नहीं करती। राज्य में जो काम कांग्रेस ने किया है वही दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को कुछ दिया नहीं है, बस जो कुछ था उसे बेच दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपने अधिकारों को लेकर लड़ना होगा। संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, उड़ीसा की सरकार अडानी चलाते हैं, उनके लिए जगन्नाथ के रथ रोक दिए गए। उन्होंने कहा, गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सरकार में जगह नहीं मिलती है। सबसे पहला काम जाति जनगणना कराना है, जिससे गरीबों की सच्ची शक्ति समझ में आएगी। भारतीय जनता पार्टी मॉडल में ये लोग 5-6 कंपनियों को पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी किसानों, महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल से मिला और उनकी आवाज सुनी और दुख दर्द जाना। जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की है और उनकी ही रहेगी। बिना पूछे आदिवासियों को जमीन से हटा दिया जाता है। पेशा कानून लागू नहीं किया जाता। आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। पार्टी ने पेशा कानून और ट्राइबल बिल लेकर आई थी। इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे। आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाएंगे। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कहा, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में चुनाव को चोरी करने की साजिश कर रही है।
लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के शाखा के रूप में काम कर रहा है, वह अपना काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए। कोई नहीं जानता कि ये मतदाता कौन थे, कहां से आए थे। जहां पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाए गए, उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, और जबकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त पराजय महाराष्ट्र में हुई थी। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग से कहा हमें मतदाता सूची उपलब्ध कराएं, लेकिन हमें आज तक मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराया गया। वीडियोग्राफी की मांग की तो कानून बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में 40,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं पता चला कि ये महिलाएं कहाँ गई। हर दिन महिलाओं पर अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है। आपका खून सरकार 24 घंटे चूसती है। उड़ीसा सरकार का एक ही काम है, राज्य के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के हाथों से धन चुराना। एक तरफ दलित, आदिवासी, पिछड़ा, किसान, मजदूर है, तो दूसरी तरफ 5-6 अरबपति। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरबपतियों के साथ मिलकर लूट रही है। उड़ीसा के जनता के साथ मिलकर यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता ही लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।